मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन हमारे घर का कुत्ता उसको देखकर भौंकता रहता था। मैं बहुत परेशान था कि माजरा क्या है। मैं जब भी बीवी से पूछता तो वह कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। एक दिन मेरी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं फौरन ही अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसके बाद जैसे ही बच्चे को देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम सूरज है। मैं अभी कुछ महीने पहले ही इस शहर में नौकरी करने के लिए आया था। ये शहर मेरे लिए नया होने के साथ साथ बहुत ही अजीब भी था। अजीब इसलिए था क्योंकि यहाँ का माहौल ही खुला हुआ था, क्योंकि जिस गांव में मैं रहकर आया था वहाँ पर बहुत ही घुटा सा माहौल था। मैं 27 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ गांव में रहता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में ही नौकरी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि शहर में नौकरी करने का भी एक अलग ही मज़ा है। मैंने यहाँ पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और अभी मेरी नौकरी को सिर्फ कुछ ही महीने गुजरे थे कि इतनी जल्दी तो मुझे मेरी कंपनी फ्लैट नहीं दे सकती थी। मैंने ये फ्लैट एक कॉलोनी में लिया था। मैं सुबह को ऑफिस जाने के लिए निकलता था और शाम 4 बजे घर वापस आ जाता था। यहाँ पर मैंने बातचीत करने के लिए कुछ दोस्त भी बना लिए थे। वैसे मेरा एक दोस्त और भी था, वह मेरे साथ साथ मेरी ही कॉलोनी में रहता था, लेकिन हम दोनों के फ्लैट अलग अलग थे। वह शादीशुदा था, वह भी गांव से ही आया था मेरे साथ नौकरी करने के लिए, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेकर आया था। मेरे माँ बाप का कहना था कि वह भी मेरी शादी जल्दी ही कर देना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहता था। पहले मैं अपना कुछ अलग कमा लेना चाहता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था यहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह शायद यहीं पर रहती थी। उसे पहली नज़र में देखकर ही मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। वह मुझे बहुत पसंद आई थी। उसका नाम नीलम था। नीलम को पहली नज़र में देखकर ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने उसको पाने की चाहत कर ली थी। मैं उसके बारे में अभी कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने अपनी कॉलोनी में रहने वाले एक दोस्त से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। वह उस कॉलोनी के फ्लैट में अकेली अपनी माँ के साथ रहती थी। वह मुझे यहाँ के एक पार्क में मिली थी। इस शहर आने के बाद मेरी नौकरी का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था और मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अपने गांव भेज दिया करता था, जिससे मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश थे। मेरी सिर्फ एक छोटी बहन थी, बड़ा मैं ही था और शादी भी पहले मेरी ही होनी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे फुल छूट दी हुई थी कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर सकता हूँ और जिस लड़की से चाहूँ उससे शादी कर लूँ। उनको कोई मसला नहीं होगा, इसलिए मुझे किसी से भी शादी के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे पहले ही इजाज़त दी हुई थी। 1 महीने की जान पहचान और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती ने हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता कायम कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान गए थे, एक दूसरे से मोहब्बत भी करने लगे थे। मुझे नहीं पता था कि नीलम इतनी जल्दी मुझसे मोहब्बत कर बैठेगी। हम दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया था। मैं तो नीलम से जल्दी ही शादी करना चाहता था, क्योंकि वह बहुत दुख भरी जिंदगी गुजार रही थी। वह अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी और एक स्कूल में टीचिंग करती थी। नीलम एक ऐसी लड़की थी जिसे शायद सहारे की ज़रूरत थी। मैं उसका सहारा बनना चाहता था, लेकिन वह किसी से सहारा मांगने से डर रही थी। उसकी जिंदगी में 1 साल पहले एक खतरनाक तूफान आ गया था। मैं तो अभी कुंवारा ही था। मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी, जो यह मुझे सिर्फ नीलम में ही दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बेचारी की एक बार शादी हो चुकी थी और उसका पति मर चुका था। उसकी शादी को 1 साल ही हुआ था जब उसका पति उसे इस दुनिया से छोड़कर चला गया और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर वह अपनी बीमार माँ के साथ जाकर दोबारा से रहने लगी थी।
अब तो वह जॉब करने लगी थी और अपनी माँ का इलाज भी करवा रही थी। उसने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके पति के मरने के बाद उसे ज्यादा तंग किया था और वह बहुत लालची लोग थे। इसी वजह से नीलम शादी नहीं करना चाहती थी कि कहीं उसके दूसरे ससुराल वाले भी ऐसे ही ना हो। लेकिन मेरे घर वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वैसे भी मैं तो यहीं पर नौकरी करता था, इसलिए शादी के बाद मुझे अपनी बीवी के साथ भी यहीं पर ही रहना था। मुझे नीलम से बहुत मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जब से मैं उसे मिला था वह बहुत ज्यादा परेशान थी और वह मुझे अपने हालात रो रो कर सुनाती थी। मर्द की तो कमजोरी होती है कि अगर किसी रोती हुई औरत को देख ले तो वह वजह जानने की कोशिश जरूर करता है, चाहे वह मदद करने के काबिल हो या नहीं हो, पर जानना जरूर चाहता है। नीलम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने कहा कि ये दुनिया बहुत बुरी है। मेरा पति इस दुनिया से चला गया, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। एक माँ है, वह भी बीमार रहती है। उनकी दवाइयाँ का खर्चा और अपना पेट भरने के लिए मुझे जॉब करने के लिए निकलना पड़ गया। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते थे। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए थे। हम कभी कॉल पर बात करते तो कभी मिल लिया करते थे। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे। वह अपने ससुराल वालों से सारे रिश्ते खत्म कर चुकी थी। वह अपना सब कुछ छोड़कर अपनी माँ को यहाँ लेकर इस कॉलोनी में रहने के लिए आ गई थी। वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाना चाहती थी। मेरी पहली मुलाकात उससे पार्क में हुई थी और वहाँ पर बातों ही बातों में मैंने उससे कहा था कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि आप अकेली कैसे जाओगी? तो उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो अचानक उसने सीटी बजाई और सामने से ही भागता हुआ एक गोल्डन रंग का बड़ा सा कुत्ता उसकी तरफ भागता हुआ आ गया था। मुझे पता था कि वह उसका कुत्ता था। मैंने कहा, ये कुत्ता आपका है? तो उसने कहा, हाँ यह मेरा कुत्ता है। आपको कैसा लगा, अच्छा है ना? मैंने कहा, हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन ये तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ यह अपने मालिक के अलावा किसी से भी लड़ झगड़ सकता है और हमला भी कर सकता है। लेकिन आप फिक्र मत करो, ये बहुत ही अच्छा कुत्ता है। मैंने उसका नाम टोनी रखा है। असल यह मेरे पति का कुत्ता था। वह अमेरिका से उसे खरीद कर ले आए थे। वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने हमेशा उसे अपनी औलाद की तरह प्यार किया था, इसलिए यह बिल्कुल उनके साथ किसी इंसान की तरह बिहेव करता था और उन्हें बहुत अच्छे से जानता पहचानता था। शादी से पहले मुझे जानवरों से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी में आई तो फिर अपने पति के साथ साथ मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि यह है ही इतना अच्छा। अब ये समझ लो कि यह मेरे पति की आखिरी निशानी है, छोटी सलिए। इसे मैं अपने ससुराल से यहाँ ले आई थी। अब ये हमारे साथ ही रहता है। यह मेरा हमेशा अपने मालिक की तरह ख्याल रखता है, कभी किसी अनजान इंसान को मेरे करीब नहीं आने देता। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह उस पर हमला कर देता है। यह एक तरह से मेरा बॉडीगार्ड है। मुझे उसके साथ आठ रहना अच्छा लगता है। ये कुत्ता मेरे पति 50,000 का लेकर आए थे। अगर यह कुत्ता जवान होता तो और भी महंगा होता। मैंने उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश की तो नीलम ने कहा कि अभी नहीं, अभी आपकी उससे दोस्ती नहीं हुई। पर यह आजकल बहुत ज्यादा परेशान है और उदास रहने लगा है। यह अपने मालिक के जाने के बाद हमसे गुस्सा हो गया। मैं उसको घर से बाहर सैर करवाने के लिए लेकर आई थी ताकि इसका दिल बहल जाए। मुझे नीलम की बात बहुत अजीब लगी थी। शायद वह जरूरत से ज्यादा जज्बाती लड़की थी। फिलहाल थोड़ी देर बाद वह वहां से चली गई थी, पर मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रह गया। फिर उसी तरह कई बार उसकी और मेरी मुलाकात कहीं ना कहीं हो जाती थी। हम दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल निकला था।
वह मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। उसके बाद हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं नीलम का सहारा बनना चाहता था, उसको संभालना चाहता था। उसकी जिंदगी की कहानी बहुत ही अजीब थी। इस बेचारी ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। अब मैं उसको और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों मुझे उससे एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। उसकी छोटी सी तकलीफ मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई थी। मैंने अपने माँ बाप से इस बारे में बात कर ली थी और उनको नीलम की फोटो भी भेज दी थी। उन्हें वह बहुत पसंद आए और उन्होंने मुझे नीलम से शादी करने की परमिशन भी दे दी थी। मेरे घर वालों को मेरी पसंद पर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मैंने उनको यह नहीं बताया था कि पहले शादी हो चुकी है और उसका पति मर चुका है। शायद मेरे माँ बाप ये बात सुनने के बाद मुझे नीलम से शादी नहीं करने देते। नीलम ने अपने पहले पति के बारे में बताया था कि वह अपने पहले पति से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ लव मैरिज हुई थी। उसका नाम अजय था। उसका कहना था मेरा पति बहुत अच्छा था और मुझे बहुत प्यार करता था और बहुत ख्याल भी रखता था। मैं नीलम के सामने लाचार बन गया था। मैं तो पहले ही से उसकी मोहब्बत में लाचार हो गया था। मैं उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करता था कि मेरा उस पर अच्छा असर पड़ सके और वह अपने मरे हुए पति को भूलकर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे और अपने दिल में ये ठान ले कि मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमने जल्द से जल्द शादी करने का इरादा कर लिया था। नीलम की माँ भी हम दोनों की शादी के लिए मान गई थी। उन्हें भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह तो बहुत खुश हो रही थी कि उनकी बेटी को एक कुंवारा और उसका ख्याल रखने वाला लड़का मिल रहा है। नीलम और मैं हम दोनों एक दूसरे के आहिस्ता आहिस्ता बहुत करीब आ रहे थे। वह कह रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने पति के जाने के बाद फिर से खुश रह पाऊंगी, लेकिन आपके साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि अगले हफ्ते हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने अपनी शादी के बारे में अपने माँ बाप को बताया था और उनसे कहा था कि आप लोग भी शहर आ जाओ, लेकिन मेरे माँ बाप ने जिद की थी कि मैं अपनी बीवी को लेकर गांव चला आऊं और मेरी शादी वहीं से ही हो, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था और वह लोग मेरी शादी पर अपने सारे अरमान पूरा करना चाहते थे। मैंने जब उस बारे में नीलम को बताया तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा, सूरज तुम जानते हो कि मेरा पति कितना बड़ा बिजनेसमैन था। वह शहर में रहता था और मैं कभी भी गांव नहीं गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी शहर में ही रहकर गुजारी है। मैं कभी गांव नहीं जा सकती। मैंने उसको समझाया था कि मैं अपने माँ बाप की खुशी की वजह से वहां पर शादी करना चाहता हूँ, ताकि उन लोगों के अरमान पूरे हो जाए। बस शादी करने के एक हफ्ते बाद हम यहाँ वापस आ जाएंगे। उसने कहा कि उसे एक हफ्ते में मेरा यहाँ पर काफी कुछ बदल जाएगा। उसने मुझे गांव जाने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि शादी यहीं से ही होगी। मैंने जब उस बारे में अपने माँ बाप को बताया तो वह लोग भी नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने नीलम की ही बात मान ली और शहर में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात से मेरे माँ बाप भी नाराज हो गए थे, और नाराज होते भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा होते हुए मैंने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। फिर मेरी छोटी बहन भी थी जिसे मेरी शादी की बहुत चाहत थी। वह भी रोती रह गई थी। मैंने अपनी फैमिली के साथ यह सब अच्छा नहीं किया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। कई दिनों तक मेरे घर से तो कोई कॉल भी नहीं आई थी। इस तरह से नीलम मेरी जिंदगी में आ गई थी और उसने अपना सामान भी मेरे फ्लैट में शिफ्ट करवा लिया था। नीलम की माँ अपने बड़े बेटे के यहाँ रहने के लिए चली गई थी। शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी।
नीलम कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से इतनी मोहब्बत करने वाला पति मिल जाएगा। मेरी किस्मत शायद बहुत अच्छी है। हम लोगों की जिंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की गुजरती है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। वह टॉमी को भी अपने साथ लेकर आई थी। वह भी अब मेरे साथ ही घर में था। मुझे जानवरों को घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये कुत्ता भी मुझे बहुत खतरनाक लगता था। उसके लिए मैंने बाहर एक जगह बना ली थी। वह मेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल तो हो गया था, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह नीलम के साथ रहता था। नीलम ने बताया कि जब से उसका पहला पति इस दुनिया से गया है वह बहुत उदास हो गया और यह उसको बहुत याद करता है, क्योंकि वह उसका मालिक था। मैंने कहा कि हाँ, जानवरों में भी तो एहसास होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल इंसानों जैसे जज्बात और एहसासात होते हैं, जैसा कुत्ता, बिल्ली या भेड़ बकरी, जो इंसानों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही गुजरा था जब अचानक एक दिन नीलम की तबीयत खराब हो गई। मैं ऑफिस में था और पड़ोस के घर से मुझे कॉल आई थी कि आपके घर में जो कुत्ता रहता है वह जोर शोर से भौंक रहा है। वह लगातार आवाज निकाल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी परेशानी में है। आप जरा अपने घर जाकर देखें कि आपके घर में क्या परेशानी है। मैं जल्द ही ऑफिस से घर आ गया और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया था। मेरी बीवी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी तो टॉमी इतना शोर मचा रहा था। मैंने नीलम को फौरन अपनी गाड़ी में ले जाकर डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी खबर सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ था। सबसे पहले मैंने कॉल करके इस बारे में अम्मी अब्बू को बताया था। इस बात को सुनकर उन लोगों की नाराजगी भी अब थोड़ी कम हो गई थी। उन्हें तो लगता था कि शहर की लड़की से शादी करने के बाद मैं शहर का ही हो गया हूँ। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था और यह खुशखबरी हमें जल्द ही मिल गई थी। हम दोनों तो बहुत खुश थे। जब मैं नीलम को अस्पताल से घर लेकर आया तो टॉमी उसको देखकर बहुत ज्यादा बोल रहा था। वह बार बार ही ऐसा कर रहा था। नीलम टॉमी की तरफ देखकर कहने लगी, मैं अब आ गई हूँ, सब कुछ ठीक है। मैंने उसे बताया कि तुम बेहोश हो गई थी, तो यह इसी तरह शोर मचा रहा था। तभी तो मुझे पड़ोस वालों ने फ़ोन करके उसकी वजह बताई थी, तो मैं जल्दी से घर आ गया था, वरना तो मैं एक ज़रूरी मीटिंग में जाने वाला था। अगर मैं मीटिंग में चला जाता तो मैं शाम को ही घर वापस आता। मैंने कहा, ये तुम्हारा कुत्ता तो बहुत अच्छा है और सच में तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। आज उसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। लेकिन वह अभी भी जोर जोर से भौंक रहा था। मैंने नीलम से कहा, लेकिन यह अब क्यों बोल रहा है? शायद उसे भूख लगी होगी। वह उसको खाना देने के लिए चली गई, लेकिन उसके बाद भी वह इसी तरह से भौंक रहा था। अब नीलम को उस पर गुस्सा आ गया था और उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, टॉमी तुम क्या चाहते हो? वह वहां से चली गई। कभी कभी तो मैं तंग भी आ जाता था क्योंकि वह बहुत ज्यादा शोर मचाता था। एक दिन मैंने अपनी बीवी को अपने पास बिठाया और उससे कहा कि देखो नीलम, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वह मेरी तरफ ध्यान देते हुए कहने लगी और आजकल तो वह बहुत ज़्यादा खुश थी। कहने लगी कि हाँ बताओ क्या बात है। मैंने कहा कि देखो अब हमारे घर में बच्चा भी आने वाला है और यह एक जानवर है। उसका कोई पता नहीं कि कब क्या कर दे। घर में एक छोटा बच्चा होगा और यह भी रहेगा तो मैं बहुत परेशान रहूंगा। मैं जितनी देर घर से बाहर रहूंगा
मुझे टेंशन होती रहेगी। अगर तुम घर के कामों में लगी हुई और उसने मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? नीलम ने मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं टॉमी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम नहीं जानते कि वो पालतू कुत्ता है। वह ऐसी हरकत नहीं करेगा। नीलम ने बताया कि हमारे घर में कुछ मेहमान रहने के लिए आ गए थे। वह लगभग 15 दिन हमारे घर पर रहे थे। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तब तो टॉमी ने कुछ भी नहीं कहा था। मैंने कहा, देखो नीलम, जानवर का कभी भरोसा नहीं होता। ये तुम्हारी तरफ देखकर बहुत बोलता है। मैंने नोट किया है कि यह तुम्हारे पेट की तरफ देखकर ही ज्यादा बोलता है। ऐसा लगता है कुछ कहना चाहता है। शायद अभी से ही इसे हमारे बच्चे से नफरत होने लगी है। यह अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। नीलम को अचानक से गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उसे क्या पता मैं माँ बनने वाली हूँ। वह एक जानवर है। तुम कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कि यह मेरे पहले पति की निशानी है। मैं इसको खुद से जुदा नहीं कर सकती। मैंने कहा, अब तुम्हारे पहले पति की कोई भी निशानी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम बार बार उसकी बात करती हो और कहती हो कि मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि निशानियां तो उसी इंसान की संभाल कर रखी जाती है, ना जिस इंसान से हमें मोहब्बत होती है। वह कहने लगी, सूरज, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मुझे मोहब्बत थी अपने पति से, और मेरी उसके साथ लव मैरिज हुई थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। वह दुनिया में नहीं है, चला गया है यहाँ से। अब आप क्या चाहते हो कि मैं उससे नफरत करने लग जाऊं? अगर मैं उससे नफरत कर सकती हूँ तो आपसे भी नफरत कर सकती हूँ। नीलम की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इतना शायद तुम्हारा पहला पति भी नहीं करता होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ। मैंने तो कभी तुम्हारे सामने किसी दूसरी लड़की का जिक्र तक नहीं किया। और मैंने किसी दूसरी लड़की को पसंद तक नहीं किया। लेकिन तुम्हें तो देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया था। और तुम भी तो मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई थी। मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। मुझे लगता था कि तुम अपने पहले पति को सिर्फ अच्छे लफ्जों में ही याद करती थी। उसने कहा कि आप मुझसे क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? मैंने उससे कहा कि मुझे ना तो कोई लड़ाई करनी है और ना ही कोई झगड़ा। बस तुम इस कुत्ते को घर से निकाल दो। वह कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं निकाल सकती। और मैं उसे कहाँ निकालूंगी? हम उसे जहाँ भी छोड़ देंगे ये वापस मेरे ही पास आ जाएगा। और फिर यह कोई आम कुत्ता नहीं है। यह उसे यहाँ पर कोई भी चोरी कर सकता है, क्योंकि इस तरह के कुत्ते हर जगह नहीं पाए जाते। ये तो सिर्फ बाहर के मुल्कों में ही होते हैं। मैंने कहा कि फिर उसको बेच देते हैं। तो इस बात पर नीलम का दिल बहुत दुख गया था। उसने कहा कि नहीं, मैं उसको बेचने नहीं दूंगी। ये बेचारा पहले ही काफी उदास था, क्योंकि इसका मालिक इस दुनिया से जा चुका है। और मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ। मैं अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा होने लगा, क्योंकि मैंने उसे यही कहा था कि मैं भी एक नर्म दिल इंसान हूँ। मैं क्या कर सकता था? मैं खामोश हो गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। वह कुत्ता नीलम के पेट की तरफ देखकर बहुत ही शोर मचाता था। अब ये बात नीलम ने भी नोट करना शुरू कर दी थी। वह उससे दूर दूर रहती थी। मुझसे कहती थी कि आप जाकर उसे खाना दे दो। मैं जब उस कुत्ते को देखता तो मुझे भी डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे भी काट खाने के लिए मुझ पर छलांग लगाने वाला है और यह मुझ पर हमला कर देगा। एक रात मेरी बीवी मेरे बराबर में सो रही थी और वह सोते सोते ही कुछ बोल रही थी। वह नींद ही में थी, लेकिन वह जिस मर्द का नाम ले रही थी वह मैं नहीं था, बल्कि उसका पहला पति था। वह अपने पहले पति का नाम बार बार ले रही थी।
वह गहरी नींद में थी और कह रही थी कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैं उठकर बैठ गया और उसकी बातों पर गौर करने लगा। उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई भी पति अपनी बीवी के नाम से किसी दूसरे मर्द का नाम नहीं सुन सकता। ये औरत तो अभी तक अपने पहले पति से मोहब्बत करती थी। ये तो अभी भी उसको भूली ही नहीं थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया था कि तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? तो उसने मुझसे कहा क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। मैंने कहा कि ऐसा क्यों किया? मैं सिर्फ अच्छा इंसान था इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। उसने कहा पसंद तो करती हूँ मैं आपको। आखिर पसंद न करने वाली क्या बात है? आपने मुझे उस टाइम सहारा दिया, आपकी मोहब्बत ने मेरा साथ दिया जब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मैं अपने पति के दुख में ही मर जाती। मुझे अपनी बीवी की हर बात पर गुस्सा आ रहा था। मतलब उसने मुझे सिर्फ इस सहारे के लिए रखा हुआ था कि वह मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। एक दिन मुझे शायद उस पर बहुत गुस्सा आ गया था और मैंने उससे कुछ बातें झूठ कह दी थी। कहा था कि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे छोड़ दिया था। जब उसने मुझे छोड़ दिया था तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। लेकिन तुम अपने पहले पति का मेरे सामने जिक्र मत किया करो। मेरी बात सुनकर नीलम खामोश हो गई थी। मैंने तो सोचा था कि आपकी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की सिर्फ मैं हूँ। मैंने सोचा था कि आप मेरे अलावा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। लेकिन आपने मोहब्बत की है तो भी आप मेरे साथ लड़ते झगड़ते रहते हो। उस लड़की ने आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो आपके साथ बहुत सीरियस थी और आपसे प्यार करने लगी थी। अभी आप मुझसे इस तरह की बातें करते हो। मैंने कहा कि तुम जो भी समझो, लेकिन अब तुम्हें अपने पहले पति का नाम ज़बान पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अब तुम मुझसे शादी कर चुकी हो। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा अपने पहले पति से कोई लेना देना नहीं है। वह इस दुनिया से चला गया है, तो तुम्हें भी अपने पति को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। अब अगर तुमने अपने पति का नाम लिया तो मैं उसे बेवफाई समझूंगा। फिर तुम और मेरी पहली गर्लफ्रेंड में कोई फर्क नहीं होगा। वह कहने लगी क्या मतलब है आपका? बेवफा एक ऐसे इंसान से जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ तुम जो भी कहो, बस अब अगर तुमने उसका नाम लिया मैं समझूंगा तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो। मेरी बीवी ने उसका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन वह मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। उसका मूड मेरी तरफ से ऑफ रहता था और मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करती थी, न ही मेरे साथ अपने दिल की कोई बात करती थी। औरत की खामोशी तूफान आने का पता होती है। खुश औरत कभी भी खामोश नहीं होती। जो औरत खामोश हो जाती है उसका यही मतलब होता है, या तो वह खुश नहीं है या फिर उसके खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है। मेरी बीवी बैठे बैठे कहीं भी खो जाती थी और मैं यही समझता था कि वह अपने पहले पति की यादों में खोई हुई है। वह पति जो इस दुनिया से जा चुका है। वक्त तेजी से गुजरने लगा था। एक दिन मेरी बीवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मैं उसे इमरजेंसी में पास के ही अस्पताल में लेकर चला गया था। ये वह डॉक्टर नहीं था जिसके पास मेरी बीवी का इलाज होता रहा था, पर मैं जल्दबाजी में उसे यहाँ लेकर आ गया था। उस डॉक्टर ने कहा था कि उनका तो टाइम पूरा हो गया, हमें फौरन ही उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या डॉक्टर, यह बच्चा जल्दी पैदा नहीं हो रहा?
तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जल्दी पैदा नहीं हो रहा, बल्कि पूरे 9 महीने हो गए और 9 महीने से भी कुछ दिन ऊपर आ गए। मैं डॉक्टर इस बात को सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो फिर मामला कुछ गड़बड़ जरूर था। उस पर डॉक्टर ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर शादी जनवरी में हुई है तो औरत फरवरी में ही बच्चा कंसीव करे। कुछ औरतें बहुत जल्दी कंसीव कर लेती है, लेकिन अभी यह बातें करने का टाइम नहीं है। आप पैसों का इंतजाम करो, हमें ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने जल्दी से सारा इंतजाम पूरा कर दिया था। मेरी बीवी का ऑपरेशन हो गया था। मेरी बीवी ठीक थी। उसे ऑपरेशन थिएटर से कमरे में लेकर आए थे। बच्चे को 24 घंटे के लिए मशीन में रखा गया था। बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे के बाद बच्चे को मशीन से निकाल लिया जाएगा। मेरी बीवी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। मैंने उसको समझाया था कि तुम परेशान मत हो, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, कल तक वह और भी ठीक हो जाएगा। बेटा हुआ है। हमारे क्या नाम सोचा है तुमने उसका? उससे पहले मैं कुछ कहता वह कहने लगी कि मैं तो उसका नाम वह किसी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, मगर बोलते बोलते चुप हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह कहना चाहती है कि वह अपने बच्चे का नाम अपने पति के नाम पर रखना चाहती है। लेकिन वह खामोश हो गई थी। जब नर्स उस बच्चों को लेकर आई तो मैं बच्चे को देखकर हैरान रह गया था। बच्चा बहुत ही सांवले रंग का था, जबकि मेरी बीवी भी बिल्कुल सफ़ेद थी और मैं भी काफ़ी खूबसूरत था। फिर यह बच्चा सांवला कैसे हो गया था? डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे तो काफ़ी सारे रंग बदलते हैं। आप अभी से ही परेशान हो रहे हैं। जैसे ही हम बच्चे को लेकर घर में दाखिल हुए तो टॉमी दौड़ता हुआ हमारे पास आ गया था। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैंने नीलम से कहा कि यह क्या कर रहा है, उसे बच्चे से दूर रखो, कहीं ये बच्चे को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। मैं परेशान होने लगा था, पर उस बात पर नीलम हंसने लगी। उसने कहा कि यह खुश हो रहा है। आज बहुत दिनों में मैंने उसे इस तरह से खुश होता हुआ देखा है। यह ऐसे छलांग तो तब लगाता था जब मेरा पति घर में दाखिल होता था। जब से उसने बच्चे को देखकर ऐसे ही छलांग मारना शुरू कर दिया। उसने बहुत टाइम बाद इस तरह की हरकतें की है, क्योंकि आज ये बहुत खुश है। नीलम भी इस बात पर हंसने लगी थी, जबकि मैं उन दोनों को देखने लगा था कि आखिर किस तरह की बातें कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे बच्चों से बिल्कुल भी अपनापन नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि मर्दों को ज़्यादा छोटे बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं होती। वह थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी बातें करने लग जाते हैं, शैतानियाँ करने लगते हैं, खेलने और बोलने लगते हैं, तब जाकर उनसे मोहब्बत होने लगती है। लेकिन मुझे तो उसे बच्चों से बिल्कुल भी ना तो अपनापन महसूस हो रहा था, ना ही कोई बाप वाली फीलिंग आ रही थी। ये कहने को तो मेरा पहला बच्चा था, मेरी और नीलम की मोहब्बत की निशानी था, और मेरी बीवी बहुत ही खुश थी। अभी तक उसने उसे बच्चे का नाम नहीं रखा था। मैं उस बार बार कहता था कि उसका नाम रख लो, हम उसका नाम सोनू रख लेते हैं। मुझे ये नाम बहुत पसंद है, क्योंकि गांव में मेरे अब्बू जी मुझे बचपन में सोनू का कर ही पुकारते थे। वह मेरी इस बात पर खामोश हो गई थी। एक दिन बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई और मेरी बीवी का तो ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह बार बार घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, डॉक्टर यहाँ पास में ही है। उसने कहा कि ध्यान से लेकर जाना और टॉमी को अपने साथ लेकर जाना। मैंने कहा कि उसे साथ लेकर क्यों जाऊं, फिर बच्चे को संभाल लूं या फिर उसे। बच्चे को मैं डॉक्टर के पास को लेकर चला गया था। डॉक्टर ने कहा था कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, छोटे बच्चे कभी कभी बीमार हो जाते हैं। मैं डॉक्टर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था। मैं जब डॉक्टर से इस बारे में कहा था,
डॉक्टर मेरी बात सुनकर हैरान हो गया था, लेकिन डॉक्टर मेरी बात मान गया था। उसने कहा था कि ठीक है, डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। छोटा सा ही टेस्ट होगा, लेकिन रिपोर्ट आपको 2 दिन बाद मिलेगी। मैंने कहा था ठीक है, मैंने टेस्ट करवा लिया था। बच्चे को घर वापस लेकर आया था। बच्चा पहले से ठीक था। जब से बच्चा आया था, नीलम मेरी तरफ तो देख भी नहीं रही थी, और वह पहले भी मेरी तरफ कहाँ देखती थी। अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। सिर्फ शादी के शुरू के दिनों में ही वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। जब मेरे गले लगाती थी तो आंखें बंद कर लेती थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा था, शायद वह मेरे गले लगकर यह महसूस करती थी कि मैं उसका पहला पति हूँ। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता था कि मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो गई थी। इस लड़की की वजह से मैंने अपने माँ बाप के भी अरमानों पर पानी फेर दिया था। जो उसने कहा था मैंने वही किया था, लेकिन ये तो किसी और के ही ख्यालों में खोई रहती थी। अब मैं इस बच्चे की तरफ हमेशा ही शक की नज़र से देखता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, और मैं इस बात पर हैरान था। जब से यह बच्चा पैदा होने वाला था तो टॉमी मेरी बीवी की तरफ देखा अजीब तरीके से शोर मचाने लग जाता था। लेकिन अब जब से यह बच्चा इस दुनिया में आया था तो उसका रवैया बच्चे के साथ बहुत अच्छा हो गया था। वह उसके आगे पीछे भागता था, खेलता था, उछलता था। मेरी बीवी बेटे और टॉमी को एक साथ खेलते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी के लिए कुछ हूं ही नहीं। मेरी बीवी तो हमेशा अपने बेटे में ही बिजी रहती थी। 2 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने कॉल की और बताया कि आपका डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, आप आकर ले जाओ। मैं बहुत परेशान था और जाना भी चाहता था। मैं ये भी सोचता था कि मैं रिपोर्ट लेने ना जाऊं। मुझे अपनी बीवी पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरी मर्दानगी सामने आ गई और मैं चला ही गया था। डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट बताई तो मैं हैरान रह गया था, और मुझे समझ आ गया था कि टॉमी मेरी बीवी के पेट की तरफ देखकर इतना ज़्यादा शोर क्यों मचाता था, और अब उस बच्चे के आने से वह इतना खुश क्यों था। क्योंकि उस बच्चे का बाप मैं नहीं था, बल्कि मेरी बीवी का पहला पति था। जब वह इस दुनिया से गया तो मेरी बीवी माँ बनने वाली थी। जब नीलम की मुझे मुलाकात हुई थी, उससे 1 महीने पहले ही उसके पति की मौत हुई थी। उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसके पति की मौत को 1 साल हो गया। उसके ही कुछ वक्त बाद मैंने अपनी बीवी से शादी कर ली थी। शायद मेरी बीवी को उस बात के बारे में पता नहीं था। मेरी शादी के बाद तभी तो बार बार नीलम को देखकर टॉमी भौंकता था। शायद उसको पता था कि मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, और वह बच्चा उसके मालिक की औलाद है। और जैसा मेरी बीवी ने कहा कि यह तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसका मालिक घर में आया है, क्योंकि वह मेरी बीवी के पहले पति की ही औलाद है। तभी तो अभी तक मेरी बीवी ने उस बच्चे का नाम तक नहीं रखा था। आज जब मैं घर वापस आया तो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगा। वह मुझसे कहने लगी कि क्या बात है, क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? मैंने उससे कहा कि हाँ, जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। उसने कहा कि क्या मतलब है? मैंने उसे डीएनए की रिपोर्ट दिखाई और सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा कि बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, और उस सवाल के जवाब पर हम दोनों की जिंदगी टिकी हुई है। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? अगर तुम्हें नहीं पता था तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। सारी जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता था फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे कोई और फैसला करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो, आज तुम झूठ मत बोलना, सच बोलना, जो होगा सच होगा। हमारे बीच पहले भी बहुत झूठ थे, कुछ झूठ मैं तुमसे बोले थे,
लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोलने की उम्मीद नहीं रखी थी। मेरी बीवी खामोशी से ये सब कुछ सुन रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि मुझे शक था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये तो मासूम बच्चा है। ना उसका तो बाप भी इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम उसको सहारा दे दो तो तुम्हारा भला होगा। मैंने कहा कि मेरा भला नहीं होगा। और कुत्ते को भी आइडिया हो गया था कि यह बच्चा उसके मालिक का है, लेकिन मैं बेवकूफ़ बना रहा। आखिरी सांस तक बेवकूफ़ बना रहा। अगर अभी मैं ये टेस्ट नहीं करवाता, मुझे तुम सारी जिंदगी बेवकूफ़ बना कर रखती। क्या तुमने मुझे एक बेवकूफ़ आदमी समझा था? उसकी बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची थी। मेरी बीवी रोने लगी थी, मेरे कदमों में बैठकर रो रही थी। मैं परेशान हुए अपना सामान बांधकर घर से निकल आया था, और घर से आज मुझे अपने गांव आए हुए 2 महीने हो गए। मैं अब दोबारा उस शहर में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां जाऊंगा तो मुझे अपनी बीवी की याद आएगी। उसने मेरे साथ धोखा किया था, मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मैं अपने माँ बाप के पास आ गया। मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी। शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने माँ बाप का दिल दुखाया था। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी कैसे रह रही है। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। उसे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था कि मैं उसे तलाक दे चुका हूँ, लेकिन गांव आने के बाद मैंने उसे कभी पलट कर नहीं देखा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें।